जय हिंद आप सभी लोगों को। आज का हमारा टॉपिक होगा कि आखिर 26 जनवरी को ही भारत का गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, जबकि भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और पता क्या, उसी दिन उसके कुछ प्रावधानों को भी लागू कर दिया गया था। तब संविधान सभा जिसने कि संपूर्ण संविधान को बनाया, उसके सामने ऐसे क्या क्या प्रश्न थे कि उन्हें 26 जनवरी 1950 को ही भारत का पहला गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना पड़ा। तो आज हम इस टॉपिक पर जरा सिलसिलेवार डिबेट चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने पूरा संविधान बनाकर तैयार कर दिया था, तो उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने कौन सा बिल रिप्रेजेंट किया था जिसके अंतर्गत ये मान लिया गया था कि संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया। डेट था 14 नवंबर 1949 का। इस डेट को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक बिल रखा गया जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बी पास्ड, यानी कि जिसके अंतर्गत यह सूचना दी गई कि संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है और अब इसे पास किया जाए। इसके पास करने की जो डेट थी वो रखी गई 26 नवंबर 1949। सभी लोग इस पॉइंट पर ध्यान दें। 26 नवंबर 1949 को भारत का पूरा संविधान पास करना था। उस दिन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था संविधान सभा में। अब जरा आगे देखेंगे, इस दिन जब पास किया था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो टोटल मेंबर थे वो 299 थे। जरा ध्यान दें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पूरे जो टोटल मेंबर थे, पहले जब तक भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे तब तक मेंबर थे 389, और जब 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ तो जो 90 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो चले गए थे कहां, पाकिस्तान। फिर भारत में कितने बचे, 299 बचे। अब इन 299 में से केवल 284 ही प्रेजेंट थे। इन लोगों ने उस पर साइन किया। संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने साइन किया और इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। अब प्रश्न आया कि भाई इसके कुछ प्रावधानों को आज ही लागू कर दिया जाए। तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के 15 आर्टिकल, जिन आर्टिकल्स में मैं सिलसिलेवार पढ़ रहा हूं 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366 और 367 के साथ इन आर्टिकल्स को उसी दिन लागू कर दिया गया था। अब आया भाई कि क्या इसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाए, संविधान लागू होने के दिवस के रूप में मनाया जाए। तब संविधान सभा पर इस बारे में चर्चा हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने याद दिलाया सभी मेंबर्स को। उन्होंने कहा भाई हिस्टोरी, जरा इतिहास को पीछे मुड़कर देखें जरा, कि जब 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था कि तब हमने ये रेजोल्यूशन पास किया था उस अधिवेशन में कि 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और अब अंग्रेजों ने क्या किया है कि जो हमारा फ्रीडम डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उसको तो 15 अगस्त डिक्लेयर कर दिया है। तो हम उस हिस्टोरिकल जो डेट है जो 1929 में हमने डिसाइड किया था 26 जनवरी, उसको हम कैसे यादगार बनाएं या आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताएं कि 26 जनवरी को हमने 1929 में पहली बार डिसाइड किया था कि उस दिन को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। और 1930 में फिर कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया भी था। और अब आजादी के बाद हमारे सामने ये मौका था या ये प्रश्न था कि उस दिन को हम कैसे यादगार बनाएं। तो इसलिए संविधान सभा के लोगों ने कहा भाई ये 26 नवंबर का महीना तो आ गया है, एक महीना और रुक लेते हैं और 26 जनवरी 1950 को हम जो इसके अलावा शेष संविधान है उसको हम क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। और तब से जब ये डिसाइड कर लिया गया कि ठीक है, जो शेष जो बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम कब लागू करेंगे, 26 जनवरी 1950। इसलिए उस हिस्टोरिकल डेट जो हमने 26 जनवरी 1930 को पहली बार ऑब्जर्व किया था, उस दिन को यादगार पल, यादगार के रूप में मनाने के लिए हमने प्रत्येक वर्ष फिर यह चुना कि हम 26 जनवरी को क्या मनाएंगे, रिपब्लिक डे मनाएंगे। बस इतना सा ही कारण है। और इसके साथ जय हिंद और आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।